नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें। आपका हमसे जुड़ना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे दिन के बारे में सुना है जिसे शांति, स्पष्टता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा दिन हिंदू कैलेंडर में है और इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह विशेष दिन अनुष्ठानों, कहानियों और महत्व से भरा हुआ है जिसे कई लोग नहीं जानते। आज मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम मोहिनी एकादशी की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएंगे। इसका अर्थ और महत्व समझने से न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा समृद्ध होगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। तो चलिए विवरणों की साथ साथ जांच करते हैं। पहले आइए बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी कब मनाई जाती है। यह दिन हिंदू महीने चैत्र की चंद्रमा की मध्य एकादशी को आता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के आसपास होता है। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 8 मई को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी, 29 मिनट पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:59 से 7:21 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11:56 से 12:39 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी 9 मई को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। इस बीच आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोहिनी एकादशी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले शुरू हो जाती है। व्रत से एक दिन पहले पूजा के स्थान को गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद उस जगह पर सप्त अनाज रखा जाता है। अब किसी भी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। अब पूजा स्थल पर सप्त अनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल फूल और तुलसी आदि अर्पित करें। पूजा के बाद मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। प्रत्येक एकादशी विशेष होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी भक्तों के हृदय में एक अनूठी जगह रखती है। अब यह एकादशी इतनी खास क्यों है? आइए मोहिनी एकादशी की कथा को विस्तार से सुनते हैं। शास्त्रों में यह कथा भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में वर्णित है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो।
सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा घ्या से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य अरष्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और अरष्य गंगा स्नान करा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का समारोह इस कथा से जुड़ा हुआ है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। इस दिन कई लोग भगवान विष्णु का सम्मान करने और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास मोहिनी एकादशी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्त सामान्यतः अनाज और फलियों का सेवन करने से बचते हैं। इसके बजाय फल, दूध और अन्य हल्के खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है, जो गहरी आध्यात्मिक विचार विमर्श की अनुमति देता है। चलो, इस दिन से जुड़े कुछ अनुष्ठानों के बारे में बात करते हैं। कई लोग अपने दिन की शुरुआत एक मंदिर में जाकर करते हैं। भगवान विष्णु की प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। कई लोग अपने घरों में खूबसूरत रंगोली डिजाइन बनाते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का निमंत्रण मिल सके। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना, जो भगवान विष्णु के 1000 नामों की एक पवित्र स्तोत्र है, एक सामान्य प्रथा है। इसे परिवारों में शांति और समृद्धि लाने के लिए माना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों के साथ बंधन बढ़ाने का भी एक अवसर है। प्रार्थनाओं के लिए एकत्र होना या उपवास के बाद भोजन साझा करना आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करता है। भगवान विष्णु की कहानियां साझा करना, उनके अवतारों के बारे में चर्चा करना या पवित्र ग्रंथों से सीखना अक्सर इस अनुभव का हिस्सा होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ दिन आपके जड़ों से एक गहरा संबंध बनाते हैं? मोहिनी एकादशी ऐसा ही एक दिन है। कर्मकांडों के अलावा यह आत्म प्रकाशन और सुधार का समय है। भक्त अक्सर इस समय का प्रयोग पिछले गलतियों के लिए पछताने और बेहतर व्यक्ति बनने की प्रतिज्ञा करने के लिए करते हैं। अब चलिए कुछ व्यक्तिगत कहानियों का पता लगाते हैं। कई लोगों ने साझा किया है
कि मोहिनी एकादशी का अवलोकन करने से उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। कुछ के लिए यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक व्यक्ति ने बताया कि एक सादी प्रार्थना के लिए मार्गदर्शन के लिए उनकी मदद करने से उन्हें वह नौकरी मिली जिसका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। एक अन्य व्यक्ति ने साझा किया कि अनाज से परहेज करने ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने में मदद की। ये शक्तिशाली दृष्टांत ये दिखाते हैं कि यह दिन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो हिंदू विश्वासों का पालन नहीं करते हैं? क्या मोहिनी एकादशी से हर किसी के लिए कोई सीख है? बिल्कुल। आत्म अनुशासन, आत्म प्रतिबिंब और परंपरा से जुड़ाव के विषय संस्कृतियों में गूंजते हैं। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दिन निर्धारित करना हर किसी के लिए मूल्यवान है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि जो भी हो। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए इस विशेष दिन का पालन करने के लिए कुछ करने और न करने वाली बातों पर चर्चा करते हैं। याद रखें कि अगर आप उपवास कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते समय अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें। इस दिन का उपयोग सकारात्मक विचारों और इरादों को विकसित करने के लिए करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं जिनसे आपके बीच तनाव रहा है। मोहिनी एकादशी क्षमा मांगने और संबंधों को सुधारने का समय हो सकता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी मोहिनी एकादशी या अपने सांस्कृतिक परंपरा में किसी समकक्ष दिन का जश्न मनाया है? आप कौन सी विधियों या परंपराओं को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको मोहिनी एकादशी के बारे में जानना अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसमें रुचि हो सकती है। जैसे जैसे हम इस खोज के अंत की ओर बढ़ते हैं, याद रखें कि मोहिनी एकादशी केवल रिवाजों के बारे में नहीं है, ये संबंधों, आत्मविकास और सकारात्मकता को अपनाने के बारे में है। तो कौन जानता है, इस आने वाली मोहिनी एकादशी शायद आपके जीवन में एक विशेष बदलाव लाने वाला दिन हो सकता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप मोहिनी एकादशी की भावना को अपने साथ लेकर चलें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।